ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो ऐर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सप्सावणं। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणे, मंगलम कुंजकुंडार्यो, जैनधर्मोऽस्तु मंगलम। सर्वमंगल्यमंगल्यं सर्वकल्याणकारकं, प्रधानं सर्वधर्माणां, जयं जयतु शाश्वतम्, जयं जयतु शाश्वतम्। नमः श्रीवर्धमानाय निर्दुःखकलिलात्मने, सालोकानं त्रिलोकानं प्रबुद्ध्यादर्पणयति। चेतिले चेतं चेत्या विना किम चालसी। रत्नकरण सावकाचार्य सुमध्वराचार्य देवदास रचित महान ग्रंथ अपने सामने विराजमान है। छठा अधिकार भावना अधिकार, इसमें 10 लक्षण धर्म की चर्चा की है। पांचवा धर्म उत्तम शौच धर्म, क्रोध के अभाव पूर्वक उत्तम क्षमा, मान के अभाव पूर्वक उत्तम मार्दव, माया के अभाव पूर्वक उत्तम आर्जव, और सत्य पूर्वक उत्तम सत्य, और लोभ के क्षय के अभाव पूर्वक उत्तम शौच धर्म प्रकट होता है। धर्म तो एक ही है, वस्तु स्वभाव दम्भो, लेकिन ये धर्म के 10 लक्षण कहे हैं। जो धर्म प्राप्त होता है उसके लक्षण कैसे होते हैं, क्षमा आदि कैसे होता है, आर्जव तो कितना सरलतामय है, कितना कोमलतामय है, कितनी सत्यता है उसके बाद में, कितनी शुचिपना है। शौच शुचिपना, शुचि यानी कि क्या, शुद्धता, पवित्रता। इस शरीर को धोने से कोई पवित्रता नहीं होती। शरीर को नदी में डुबकी मराओ, समुद्र में डुबकी मराओ, कुएं में डुबकी मराओ, अच्छे अच्छे पानी से नहलाओ, अच्छा साबुन से नहलाओ, लेकिन वो जो शरीर है वो सप्त आठ द्वार है ना, वो उससे गंदगी निकलती ही है। मतलब हम यहाँ पर अच्छा शुद्ध भोजन करें और अंदर जाके गंदगी हो जाती है। इस प्रकार का शरीर की प्रकृति है किसी सभी जीवों की। खाना अच्छा खाएंगे और दस्त कितना गंदा होता है, बास भी आती है। क्यों ऐसा? क्योंकि अंदर सब मल भरा हुआ है। अच्छी चीज जाती है तो भी गंदी होके बाहर निकलती है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? पढ़ते हैं हम यहां से सदा सुखदास जी उत्तम शौच धर्म के बारे में क्या कहना चाहते। देखो, अब उत्तम शौच धर्म के स्वरूप का वर्णन करते हैं। शौच का अर्थ पवित्रता, उज्ज्वलता है। बहिरात्मा को देह की उज्ज्वलता, स्नान आदि करने को शौच कहते हैं। परंतु देह तो सप्त धातुमय मल मूत्र से भरी, जल से धोने से शुचिपने को प्राप्त नहीं होती। जैसे मल से बना और मल से भरा घड़ा
जल से धोने से शुद्ध नहीं होता, उसी प्रकार शरीर भी शुद्ध उज्जवल जल से धोने से शुद्ध नहीं होता। शरीर को शुद्ध मानना वृथा है। शरीर को शुद्ध मानना वृथा यानी कि गलत है, खोटा है वो। शौच धर्म तो आत्मा को उज्जवल करने से ही होता है। आत्मा लोभ से, हिंसा आदि से अत्यंत मलिन हो रहा है, अतः आत्मा के लोभ मल का अभाव होने से सुचिता होगी। जो अपने आत्मा को देह से भिन्न, ज्ञानोपयोग, दर्शनोपयोगमय, अखंड, अविनाशी, जन्म जरा मरण रहित, तीन लोकवर्ती समस्त पदार्थों का प्रकाशक सदाकाल अनुभव करता है, ध्याता है, उसे शौच धर्म होता है। क्या कहा कि आत्मा की उज्ज्वलता, आत्मा के अंदर राग द्वेष आदि पैदा नहीं होना, उसे शौच धर्म कहते हैं, उससे शौचता प्रकट होती है। आत्मा लोभ से, हिंसा से अत्यंत मलिन हो रहा है। मेरा जो आत्मा है हिंसा आदि 5 पाप से, क्रोध आदि 4 कषाय से, मोह राग द्वेष से अत्यंत मलिन हो रहा है। अतः आत्मा के लोभ मल का अभाव होने से सुचिता होगी। लोभ कषाय का जो अपने आत्मा को देह से भिन्न, ज्ञानोपयोग, दर्शनोपयोगमय, ज्ञानोपयोगमय, अखंड, अविनाशी, जन्म जरा मरण रहित, तीन लोकवर्ती समस्त पदार्थों का प्रकाशक सदाकाल अनुभव करता है, ध्याता है, उसे शौच धर्म प्राप्त होता है। कैसा है मेरा आत्मा? ज्ञान और दर्शन उपयोगमय है, देह से भिन्न है, अखंड है, अविनाशी है। देह किसे कहते हैं? 4 गति के जीवों की देह अलग अलग होती है। अरे एक गति के जीवों की भी देह अलग अलग होती है। तो वो देह तो कैसी है? असुचि है, देह से भिन्न है। देह कैसा है? खंड खंड है, विनाशी है। और मेरा आत्मा अखंड है, अविनाशी है। और देह में तो जन्म मरण होता है, आत्मा का जन्म मरण नहीं होता। आत्मा एक गति से दूसरी गति में जाता है और अपना स्वानुभव कर लिया तो कुछ ही भवों में वो नियम से मोक्ष में जाता है। समझ में आएगी नहीं बात? पकड़ना बात को। तीन लोकवर्ती, देखो क्या कहते हैं, जन्म जरा मरण से रहित है, तीन लोकवर्ती समस्त पदार्थों का प्रकाशक सदाकाल अनुभव करता है, ध्याता है, उसे शौच धर्म होता है। मन को मायाचार लोभादि से रहित उज्जवल करने से शौच होता है। जिसका मन काम लोभादि से मलिन हो रहा है, उससे शौच धर्म नहीं होता है। धन की गृद्धता व अति लंपटता का त्याग करने से शौच धर्म होता है। धन की गृद्धता व अति लंपटता का त्याग करने से शौच धर्म होता है। परिग्रह की ममता छोड़कर इंद्रियों के विषय का त्याग कर तपस्यरण के मार्ग में प्रवर्तन करना वह शौच धर्म है। ब्रह्मचर्य धारण करना वह शौच धर्म है। 8 मदों से रहित विनयवानपना भी शौच धर्म है। अभिमानी मद रहित होने से महामलिन है, उसके शौच धर्म कैसा होगा? अभिमानी है, परद्रव्य को अपना मानने वाला है, परद्रव्य से अपना अस्तित्व मानने वाला है, वैसा अभिमानी, उसको शौच धर्म कैसे प्रकट होएगा? कभी नहीं हो सकता। शौच यानी कि उज्ज्वलता, पवित्रता। दो चीज मिक्स होती है तो पवित्रता नाश हो जाती है।
एक चीज रही, देखो 24 कैरेट सोना यानी कि एकदम शुद्ध सोना, 16 वलय का सोना यानी कि शुद्ध सोना। अभी वो 16 वलय का सोने के अंदर वापस चांदी, तांबा, पित्तल डालो तो शुद्ध अशुद्ध हो जाता है। वो दो चीज जहां पे इकट्ठी हुई वहां पे अशुद्धता है। म्यान में भी एक ही तलवार रहती है ना, दो तलवार आ जाए, दो तलवार तो आएगी नहीं, दो तलवार घुसेगी नहीं, लेकिन दो तलवार वाली बात करोगे तो वो असुचिपना हो जाता है। बहुत ही मजबूताई वाली बात है, बहुत ही सुंदर बात है। अभिमानी मद सहित होने से महामलिन है, उसके शौच धर्म कैसे होगा? वितराग सर्वज्ञ को परमागम का अनुभव करके अंतरंग मिथ्यात्व कषाय आदि मल का धोना वह शौच धर्म है। कितनी जबरदस्त बात बता दी। वितराग सर्वज्ञ के परमागम का अनुभव करके, अनुभव करना है, पढ़ना नहीं है, पढ़ के उसका परिणमन, ज्ञान करके उसका परिणमन करना है। आज गाथा आई ना समय गंधाधिराज में 155 नंबर की गाथा, पुण्य पाप अधिकार की। वितराग सर्वज्ञ के परमागम का अनुभव करके अंतरंग मिथ्यात्व कषायादि मल का धोना वह शौच धर्म है। उत्तम गुणों की अनुमोदना करने से शौच धर्म होता है। क्या? उत्तम गुणों की अनुमोदना करने से, परिणामों में उत्तम पुरुषों के गुणों का चिंतन करने से आत्मा उज्जवल होता है। कषाय मल का अभाव करने से उत्तम शौच धर्म होता है। आत्मा को पाप से लिप्त नहीं होने देना वह शौच धर्म है। जो संभाव संतोष भाव रूप जल से तीव्र लोभ रूप मल के पुंज को धोता है, भोजन में अति लंपटता रहित है, उसके निर्मल शौच धर्म होता है। भोजन का लंपटी अति अधम है, अखाद्य वस्तु भी खा लेता है, हिनाचारी होता है, लज्जा नष्ट हो जाती है। शरीर में जिह्वा इंद्रिय व उपस्थ इंद्रिय के वशीभूत हुए जीव का अपना स्वरूप भूलकर नरक तिर्यंच गति के कारण महानिंद्य परिणामों को प्राप्त हो जाते हैं। पकड़ना बात को अच्छी तरह से, शांति से, धीरज पूर्वक भाई। जो संभाव यानी कि संभाव किसको हुआ? टोटल में से आपको याद, मतलब उदाहरण के तौर से देख कर रहा हूं। संभाव जितने भी ज्ञानी है वो सहजता है और संभावमय है, संतोषमय है। सहज भाव, तू मेरा प्राण ले सकता नहीं है, हाथी को कहते हैं। तू तेरे स्वामी का कहना कर, नहीं तो तेरे को मार पड़ने वाली है एक बात। तू मेरे लिए दुखी मत हो जा, मेरा अच्छा ही होने वाला है। संभाव, मेरा कभी बुरा होता ही नहीं है, और मैं तो जीव तत्व हूं, मैं कभी मरने वाला नहीं हूं। ये शरीर मेरा नहीं है, शरीर तो यहां ही रहने वाला है, जीव तो समझ में आया कि नहीं आया? बहुत ही ताकत होती है संभाव, सहजता, संतोष भाव धारण करने के लिए। जो संभाव संतोष भाव रूप जल से तीव्र लोभ रूप मल के पुंज को धोता है, मल के पुंज को धोता है। जल से तीव्र लोभ रूप कैसा है जल? संभाव और संतोष भाव रूप जल है, वो जल से लोभ रूप मल के पुंज को धोता है। भोजन में अति लंपटता रहित है, उसके निर्मल शौच धर्म होता है। कैसा जल है? वही जल नहीं, संतोष रूपी जल, संभाव रूपी जल। भोजन का लंपटी अति अधम है, जो भोजन खाने के है ना, वो कभी भी किधर भी लज्जा रहित हो जाता है, लज्जा उसकी निकल जाती है। मैं तो खा
अखाद्य वस्तु भी खा लेता है, हिनाचारी होता है, लज्जा नष्ट हो जाती है। शरीर में जिह्वा इंद्रिय व उपस्थ इंद्रिय के वशीभूत हुए जीव अपना स्वरूप भूलकर नरक तिर्यंच के कारण महानिंद परिणामों को प्राप्त हो जाता है। नरक तिर्यंच को प्राप्त होने के लिए संसार में पर धन की इच्छा, पर स्त्री की वांछा, भोजन में अति लंपटता ही कारण परिणामों को मलिन करने वाली है। उनकी वांछा से रहित होकर अपने आत्मा के संसार में पतन से रक्षा करो। पर धन की इच्छा, पर स्त्री की वांछा, भोजन की अति लंपटता ही परिणामों को मलिन करने वाली है। इनकी वांछा से रहित होकर अपने आत्मा की संसार में पतन से रक्षा करो। अपने आत्मा को इतना मत गिरा दो 3 रोटी कपड़ा और मकान के लिए। रोटी कपड़ा और मकान वो तो ठीक है, बहुत ही वो पराया धन और पराई नार पे नजर मत डालो। भोजन पे अति लंपटता मत करो, शांति से। कितनी 3 रोटी की भूखी है, 2.5 रोटी 2 रोटी खाओ, इतना खाओ बरे मत बनो, खाओ 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 मत करो। 3 की गति के जीव हो जाओगे, मनुष्य गति में होते हुए भी 3 कहलाओगे। हाँ, इनकी वांछा से रहित होकर अपने आत्मा की संसार में पतन से रक्षा करो। एक पर स्त्री की वांछा टच भी नहीं किया। रावण महाराज जी ने सीता मैया को टच भी नहीं किया, फिर भी कितना आज इतना धर्मिष्ठ जीव जो अभी भविष्य काल में तीर्थंकर होने वाले जीव हैं, आज रावण के नाम से एक मात्र ऐसी हरकत के कारण आज पूरा समाज, पूरा जगत कितनी वो नजर से देखते हैं। बाकी रावण जितने धर्मिष्ठ तो कोई नहीं थे। ठीक है, आत्मा की मलिनता तो जीव हिंसा से तथा परधन पर स्त्री की वांछा से है। आत्मा की मलिनता तो जीव हिंसा से तथा परधन पर स्त्री की वांछा से है। जो पर स्त्री पर धन के इच्छुक तथा जीवघात करने वाले हैं, वे करोड़ों तीर्थों में स्नान करो, समस्त तीर्थों की वंदना करो, करोड़ों का दान करो, करोड़ों वर्षों तक तप करो, समस्त शास्त्रों का पठन पाठन करो, तो भी उनके सुचिता कभी नहीं होती। कभी सुचिता उनकी नहीं होती, सुचिता कभी होती नहीं है भैया। अन्याय अनीति तथा अपक्ष भक्षण का फल, अपक्ष भक्षण करने वालों के व अन्याय के विषयों तथा धन भोगने वालों के परिणामों इतने मलिन होते हैं कि करोड़ों बार धर्म का उपदेश व समस्त सिद्धांत शास्त्रों की शिक्षा बहुत वर्षों तक सुनते रहे, पर वह कभी हृदय में प्रवेश नहीं करती, प्रत्यक्ष नहीं देखते। जिनको 50 वर्ष शास्त्र सुनते हो गए हो, किंतु जिन्हें धर्म के स्वरूप का ज्ञान ही नहीं हुआ हो, वह सब अन्याय का धन तथा अपक्ष भक्षण का फल है। भाई कितनी जबरदस्त बात बता दी है सदाशिवदास जी ने। अन्याय अनीति तथा अपक्ष भक्षण का फल। अपक्ष भक्षण करने वालों के व अन्याय के विषय तथा धन भोगने वाले के परिणाम इतने मलिन होते हैं कि करोड़ों बार धर्म का उपदेश
वह समस्त सिद्धांत शास्त्रों की शिक्षा बहुत वर्षों तक सुनते रहे, पर भी वह कभी हृदय में प्रवेश नहीं करती। प्रत्यक्ष ही देखते हैं, प्रत्यक्ष दिखाई देता है। मुंह में राम बगल में छुरी होती है, ऐसा काम कभी करना नहीं चाहिए। मुंह में राम नहीं होएगा तो चलेगा, लेकिन बगल में छुरी मत रखना। मुंह का राम का कोई मतलब ही नहीं है, बगल में छुरी का ही पाप रहेगा। मुंह में राम होएगा, लेकिन भाव छड़ी वाले होएंगे, छुरी वाले होएंगे। सबके ऊपर लागू पड़ता है, मेरे पे भी लागू पड़ता है भाई ये। इसलिए यदि अपनी पवित्रता चाहते हो तो अन्याय का धन मत ग्रहण करो, अभक्ष भक्षण नहीं करो, परस्त्री की वांछा नहीं करो। धर्म तो परमात्मा के ध्यान से होता है। अहिंसा, सत्य, औचौर्य, ब्रह्मचर्य का परिग्रह के त्याग से शौच धर्म होता है। जो 5 पापों में प्रवर्तने वाले हैं सदा काल मलिन है। जो पर के उपकार को लोभ करते हैं वे कृतघ्नि सदा ही मलिन है। क्या कहा? जो 5 पापों में प्रवर्तने वाले हैं सदा काल मलिन है। जो पर के उपकार को लोभ करते हैं वे कृतघ्नि सदा ही मलिन है। जो गुरुद्रोही, धर्मद्रोही, स्वामी द्रोही, मित्रद्रोही, उपकार को लोपने वाले हैं, उनके पाप का संतान क्रम असंख्यात भवों तक करोड़ों तीर्थों में स्नान करने से, दान करने से दूर नहीं होता है। विश्वासघाती सदा मलिन ही है। बहुत पकड़ना चाहते थे भाई। धर्म बहुत उम्दा चीज है, बहुत ही मार्मिक चीज है। अंदर में अलग और बाहर में अलग, वो नहीं चलेगा भैया। ये जैन दरबार में नहीं चलेगा, स्वभाव के दरबार में नहीं चलेगा। स्वभावगत जो चीज जो तूने की है वो तुझे भुगतनी ही पड़ेगी भैया। अतः भगवान के परमागम की आज्ञा के अनुसार शुद्ध सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के द्वारा आत्मा को पवित्र बनाओ। क्रोधादि कषायों को निग्रह करके उत्तम क्षमादि गुण धारण कर आत्मा को उज्ज्वल करो। समस्त व्यवहार कपट रहित उज्ज्वल करो। पर का वैभव, ऐश्वर्य, उज्ज्वल यश, उत्तम विद्या प्रभाव देखकर अदेखपना, भाव रूप मलिनता छोड़कर शौच धर्म अंगीकार करो। दूसरों का पुण्य का उदय देखकर दुखी न हो। इस मनुष्य पर्याय को तथा इंद्रिय ज्ञान बल आयु संपदादि को अनित्य क्षण भंगुर जानकर एकाग्र चित्त से अपने स्वरूप में दृष्टि रखकर अशुभ भावों का अभाव करके आत्मा को शुचि करो। शौच ही मोक्ष मार्ग है, शौच ही मोक्ष का मार्ग है, शौच ही मोक्ष का दाता है, शौच ही धर्म है। एक बात सुन, बहुत ही मार्मिक बातें हैं, हृदय स्पर्श करने वाली बातें हैं। बातें तक मत रखना, बातें सुनकर परिणमन रूप रखना। वो हिसाब से परिणमन होना चाहिए तो ही कार्यकारी हैं। अन्यथा बस पहले भी वैसे थे, अभी भी वैसे रहेंगे। इस तरह अपना उत्तम शौच धर्म का वर्णन पूरा हुआ है। कल उत्तम संयम धर्म, हम ये जो पढ़ रहे हैं ना, वो रत्नकर्ण सावकाचार्य के आधार से पढ़ रहे हैं। बाकी शौच धर्म की और भी बहुत सारे पद्मानंदी पंचविंशतिता के हिसाब से बहुत सारे धर्म के, मतलब अलग नहीं, मतलब कौन से, कोई ये चरणान युग का एंगल पकड़ के बात किया है, कोई द्रव्यान युग का एंगल पकड़ के बात करते हैं। तो दो ही कर्णान युग तो ठीक है, लेकिन चरणान युग और द्रव्यान युग दो ही मेन है, ऐसा समझ के चलो।
कोई जरणान योग को पकड़ के बात करता है, गलत बात नहीं है, वो भी इतनी ही सही है। द्रव्यान योग को तो बरोबर अंदर बिठाना है, मस्तिष्क में बिठाना है, और अपना जीवन चरणान योग के हिसाब से होना चाहिए, चरणान योग के हिसाब से होना चाहिए। द्रव्यान योग, अकेला द्रव्यान योग रहेगा ना तो स्वच्छंदी हो जाएगा जी। द्रव्यान योग और चरण की कहा ना, ज्ञान और वैराग्य दोनों साथ में होने चाहिए, अकेला नहीं चलेगा। ठीक है, आज की बात यहाँ पूरी करते हैं। आज के लिए ओम नमः सिद्धिभ्यां। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी